गुजरात और बंगाल में बम्पर पैदावार आ रही है। तो दोस्तों, इन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है और आप हमारा पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ आएगा कि क्या है पूरी कहानी आखिर। नमस्कार किसान भाइयों, जीतू फार्मिंग अलीगढ़ देख रहे हैं आप, और आज चर्चा होगी आलू के भविष्य को लेकर। जिस तरह से आप देख रहे हैं, हम सच 24 पर लगातार आलू की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं और उसमें जिस तरह के खेत मिल रहे हैं, उससे कुछ किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि आपको ज़्यादातर ऐसे ही खेत क्यों मिल रहे हैं कि जिनमें पैदावार कम आ रही है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें, जहां तक हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और जितने भी किसानों से बात की है, सभी का कहना है कि 2024 के मुकाबले इस वर्ष पैदावार हमारी 10 से 5 पैकेट तक कम हुई है। वहीं अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो लगातार क्षेत्रफल पर भी हम नज़र बनाए हुए हैं। जहां पर भी जा रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं कि क्षेत्रफल का क्या हुआ। तो क्षेत्रफल को लेकर भी हमारे किसान भाई पूरी तरह से यह कह रहे हैं कि क्षेत्रफल बढ़ा नहीं है, या तो लमसम बराबर है या फिर कुछ कम हुआ है, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ा नहीं है। वहीं पर कुछ मंदड़िया ग्रुप के लोग, कुछ कोल्ड स्टोरेज मालिक कह रहे हैं कि पैदावार बम्पर आ रही है। शुरू में तो उनका यही कहना था कि पैदावार उत्तर प्रदेश में बम्पर आएगी बम्पर आएगी, लेकिन अब कुछ यूट्यूबर और भी कहने लगे हैं कि पैदावार कम आ रही है। उसके बाद थोड़ा नरम हुए हैं व्यापारी और कोल्ड स्टोर मालिक, लेकिन उन्होंने अब दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया है। वो रास्ता ऐसा है जिसके बारे में वह अभी से फिर हवा बनाने लगे हैं। उनका कहना है कि यूपी में तो एवरेज फसल है, अभी कम मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि एवरेज फसल है। वहीं गुजरात और बंगाल में बम्पर पैदावार आ रही है। तो दोस्तों, इन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है और आप हमारा पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ आएगा कि क्या है पूरी कहानी। आखिरकार किस तरह से किसानों के साथ खेल करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों, ये पहले तो उत्तर प्रदेश की पैदावार को बम्पर बता रहे थे। उसके बाद जब हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे, हमारे और भी कई साथी हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और कुछ लोग घर से बैठकर ये कह रहे थे, जब हम ठंड के मौसम में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे उस समय पर कह रहे थे कि ये लोग सब्सक्राइबर और व्यूज के लिए काम कर रहे हैं, इनका किसानों से कोई मतलब नहीं है। तो हम बता दें, पहली बात तो हम भी किसान हैं और हम भी खेती करते हैं, लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि इनका किसानों से कोई मतलब नहीं है, तो भाई आप ही बता दीजिए आपका क्या मतलब है किसानों से। कहीं ऐसा तो नहीं, आप बड़े चैनल जरूर हैं, सालों से काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, किसानों के साथ आपने कितने संबंध बनाए, किसानों को कितना भला कराया, आप बताइए हमें। लेकिन आप लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं, दूसरों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गलत बात है। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं, आपके पास अनुभव है, तो आप उस हिसाब से अपने आंकड़े रखते रहिए, किसानों के हित में काम करिए। ये नहीं है कि किसी को टारगेट करिए कि ठंड में भाई निकलने की जरूरत क्या है, दौड़ने की जरूरत क्या है। भाई आपका अनुभव है, आप अनुभव के हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन अभी हमको अनुभव इकट्ठा करना है, उसके बाद हम बताएंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं ठंड में भाई नहीं, क्या जरूरत है। भाई किसानों की स्थिति जानने के लिए, उनके खेत में क्या पैदावार रह सकती है, कहाँ कहाँ उनको दिक्कत आ रही है, इन सब बातों को उजागर करने के लिए ग्राउंड पर जाना होगा। घर से बैठकर अगर आप पूरी जानकारी दे सकते हो तो इसके लिए धन्यवाद, लेकिन कोई 100% जानकारी सही दे दे घर से बैठकर, इसे मैं गलत मानता हूं। अगर हम ग्राउंड पर उतरकर और किसानों से बात करके कोई जानकारी दे रहे हैं तो उसमें सच्चाई अधिक होगी। जो घर से बैठकर जानकारी दे रहे हैं उनकी अपेक्षा। तो किसान भाइयों, आपको इन बातों को समझना होगा। और बात करें अब पश्चिम बंगाल की और गुजरात की, तो अभी वहां पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि पैदावार ज्यादा रह सकती है, लेकिन जिस तरह से अब पश्चिम बंगाल में बारिश के आसार बने हैं, बारिश कुछ जगहों पर भयंकर हुई है, उसके बाद पैदावार अवश्य घटेगी।
लेकिन जो लोग ये मंसूबे पाले हुए बैठे हैं कि किसानों से सस्ता आलू हम खरीद लेंगे और अपना तगड़ा मुनाफा करेंगे, तो वो व्यापारी भूल जाएं, वो मंदड़िए ग्रुप के लोग भूल जाएं, क्योंकि हम लगातार किसानों के टच में बने हुए हैं और किसान हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम किसानों के लिए काम अवश्य करेंगे और जो भी सच्चाई है ग्राउंड की उसे निकाल कर बाहर लाएंगे और आगे मार्केट में क्या रहने वाला है इस पर भी विचार किया जाएगा। किसानों के साथ चर्चाएं की जाएंगी और नई नई मंडियों से ग्राउंड रिपोर्टिंग दी जाएगी कि आखिरकार चल क्या रहा है मंडियों में। तो दोस्तों, आप हमें सपोर्ट करिए, हमें आगे बढ़ाने का काम करिए और अगर आप हमें सपोर्ट इसी तरह से करते रहे और आगे बढ़ाने का काम करते रहे तो हम निश्चित ही आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जो किसी के दबाव में नहीं आएगा और जो भी ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी, जो भी अंदर की सच्चाई होगी, उन सब बातों को बाहर निकाल कर लाएगा। तो आप देख रहे हैं जीतू फार्मिंग अलीगढ़। तो हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बाकी हमारे वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।